हाय नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीवीटी डिजिटल में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा एसक्यूएल कमांड एंड डेटा टाइप और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। लेट्स मूव अवे। मेन टॉपिक इज व्हाई वी यूज एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल को क्यों यूज करते हैं? हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं, राइट। वी यूज टू मैनेज द डेटा इन ऑल रिलेशनल डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल DB2 हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। तो हम लोग डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल को। द कमिंग अप की एसक्यूएल के कमांड क्या क्या होते हैं? एसक्यूएल में बेसिकली 4 तरह का कमांड होता है: DDL कमांड, DML कमांड, DCL कमांड और TCL कमांड। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। DDL कमांड क्या होता है? DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DDL के अंदर हम लोग के 4 कमांड आते हैं: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। क्रिएट हुआ जैसे कि हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके हम लोग क्रिएट का यूज़ करते हैं। ऑल्टर हुआ किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, समथिंग कुछ वैल्यू हमारा गलत से मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स है सारे स्टूडेंट का और उससे कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे सबका मार्क्स बढ़ाना है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो हम लोग ऑल्टर कमांड यूज़ करते हैं। ड्रॉप हम लोग यूज़ करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम लोग रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। और ट्रंकेट का यूज़ होता है सारी रोज टेबल के डिलीट करने के लिए हम लोग ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना जानते हैं, DDL कमांड में क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है और ट्रंकेट आता है। तो ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि क्रिएट करना है हमें डेटाबेस, तो ये कौन सा एसक्यूएल कमांड के अंदर आएगा? तो वो DDL कमांड के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा है DML। DML के अंदर हमारा आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, टर्न सेलेक्ट। तो हमें अगर कुछ रोज इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक नया स्टूडेंट आया उसका हमें डिटेल इंटर करना है तो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। अपडेट इज ऑल्सो यूज टू मॉडिफाई द डेटा। अपडेट हम लोग यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट यूज़ करते हैं डिलीटेबल करने के लिए, और सेलेक्ट यूज़ करते हैं बेसिकली हमें जानना है उस स्टूडेंट का नाम जो कि ए सेक्शन में पढ़ता है तो वी विल यूज सेलेक्ट कमांड। एग्जाम्पल की तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ DCL कमांड। DCL के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ग्रांट और रिवोक का। दैट इज TCL। TCL के अंदर कमिट और रोल बैक का यूज़ होता है। ये जो कमांड है वी विल सी इट। तो सबको हम लोग एक साथ करके इस तरह से देख लेते हैं। एसक्यूएल में हमारे पास है DDL, DCL, DML और TCL। DDL के अंदर हमारे पास है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सबका अलग अलग यूज़ है, इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है क्रिएट, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, ट्रंकेट कैसे करते हैं। DML कमांड के बारे में जानेंगे, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं किसी रोज को या डेटा को, फिर हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जितना भी मैंने आपको बताया है उसमें। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के क्लासिफिकेशन में क्या कौन कौन सा आता है? ऑप्शन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड सिक्योरिटी एसेंशियल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। DDL जब भी हमने देखा एसक्यूएल के क्लासिफिकेशन में इसमें 2 आएगा: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो अभी तक हमने जितना देखा उसमें हमें जाना है कि कितने कमांड होते हैं: DDL कमांड, DCL कमांड, DML कमांड एंड TCL कमांड। नाउ कमिंग टू द डेटा टाइप। इसमें में सबसे पहला है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है कैर और एक होता है वर्कर। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। एसक्यूएल सपोर्ट टू कैरेक्टर डेटा टाइप्स फॉर सपोर्टिंग प्रिंटेबल एंड डिस्प्लेबल कैरेक्टर। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग से यूज़ करते हैं नेम एड्रेस को लोकेट करने के लिए। 2 तरह का होता है, कैर और वर्कर। मैंने एक टेबल के थ्रू आपको समझाया है कहाँ कहाँ कैर यूज़फुल है, कहाँ कहाँ वर्कर यूज़फुल है। अगर हमें प्री डिटर्मिनेट लेंथ है कि हमें भाई इतना ही लेंथ में, मतलब 20 कैरेक्टर में ही काम करना, देन वी विल यूज़ कैर। अगर हमें वेरी करेगा लेंथ तो हम लोग उसके लिए वर्कर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम साइज का 2000 बाइट होता है और उसका 4000 बाइट होता है। ये सब डिफरेंस आप लोग डिफरेंस को पढ़ लेंगे क्योंकि इस कॉलेज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्कर। तो दिस विल हेल्प यू आउट। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। नेक्स्ट इज इंटीग्रल डेटा टाइप। तो एसक्यूएल में 3 तरह का स्मॉल इंट सपोर्ट करता है, इंटीजर और इंट
तीन तरह के इसमें डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं। यूज फॉर स्टोरिंग अ होल नंबर, याद रखें ये तीनों जो है सिर्फ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है, उसके लिए हमारे पास एक तीसरे तरीके का डेटा टाइप है दैट वी विल सी। तो और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट दे आर ऑल ट्रीटेड इंटरनली टू हैव 38 डिजिट ऑफ प्रिसिजन। तो एसक्यूएल अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट ऑफ आर्बिट्री लेंथ नंबर को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि हम लोग पाइथन सपोर्ट करता है बिग नम को, और जावा सपोर्ट करता है बिग डेटा टाइप को, पर एसक्यूएल ऐसा को सपोर्ट नहीं करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटीग्रल डेटा टाइप्स के। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ माउंट एवरेज को हम लोग मीटर मीटर कोरेट बोलते हैं। यानी कि इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ डेसिमल नहीं, ओनली होल नंबर सपोर्ट करता है। सो दैट आई टेकन 3 एग्जांपल्स। नाउ गोइंग अहेड वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट इज हमारा नॉन इंटीग्रल डेटा टाइप। तो ये सपोर्ट करता है इंटीजर पार्ट और सेक्शनल पार्ट को। ये अदर न्यूमेरिक हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, और नंबर डेटा टाइप हो सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये नंबर 3,1 दिया हुआ, तो 3 विल बी से एज प्रिंसिपल एंड 1 विल बी स्केल। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे नंबर 3 है, मेरे पास एक 999 नंबर है। अगर दिया हुआ नंबर कॉमा 3 यानी कि प्रिसीजन में इसलिए दिया हुआ, स्केल में 0 दिया हुआ है। इट मीन्स स्केल इज 0, प्रिसीजन इज 3, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन नंबर 3,2। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं नंबर 3,2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्केल है वो 2 होगा एंड प्रिसीजन विल बी 3। प्रिसीजन इज राइट नाउ 999, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। एंड आफ्टर द पॉइंट वैल्यू के बाद जितने डिजिट आएगा उसको हम लोग स्केल बोलेंगे। तो एग्जाम्पल ये जैसे है नंबर 3,1 यानी कि हमारा स्केल 1 होगा और प्रिसीजन 3 होगा, यानी कि 99.9। 3,3 यानी कि सारे स्केल जो होंगे वो भी 3 होंगे और प्रिसीजन भी 3 होंगे, इवन 0.999। तो स्केल इज द नंबर ऑफ डिजिट अलाउड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। प्रिसीजन इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बोथ बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अंडरस्टूड। मतलब जैसे ये नंबर 3,2 है, तो प्रिसीजन सारे मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक हम लोग बोलेंगे प्रिसीजन। स्केल जो होगा ओनली डेसिमल पॉइंट के बाद होगा। नाउ मूविंग अहेड, एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इस पे बेस्ट जितना हम लोग ने अभी तक पढ़ा उसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि ये क्या है। पहला हमारे पास इनपुट है 121,79 नंबर है, प्रिसीजन और स्केल कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसे हम एक सिंपल डेसिमल नंबर समझेंगे विथ 38 सिग्निफिकेंट डिजिट, बिकॉज वी डोंट हैव प्रिसीजन एंड स्केल, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनपुट हमारे पास सेम है 121.79, लेकिन हमको दिया हुआ है कि प्रिसीजन हमारे पास 3 है, स्केल इज 0। तो हम लोग इसको सिंपली राउंड कर देंगे। आफ्टर राउंडिंग वी विल गेट 122। द थर्ड एग्जाम्पल, इसे अब अच्छे समझिए, जिसका दिया हुआ नंबर 5,2। अब नंबर 5,2 में यानी कि हमारे पास प्रिसीजन 5 होना चाहिए और डेसिमल आफ्टर 2 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो सेम हो जाएगा एज एन आउटपुट, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है एंड द प्रिसीजन इज 5। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 121.79, और हमारे पास नंबर में प्रिसीजन हमारे पास 6 और स्केल 1 है, यानी कि हमें इसे राउंड करना होगा 0.79 को। 0.79 को राउंड करेंगे हम लोग 8 हो जाएगा, 0.8। तो हमारे पास अब हो गया स्केल 1। अब प्रिसीजन चाहिए थे, अभी टोटल प्रिसीजन 4 है, तो वी विल पुट 208 दैट इज सिमिलर टू इट। तो वी आर रिटर्न इज 121.8, और वी कैन राइट कि 00121.8 दोनों सही है। नो द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास इनपुट 121.79 है और प्रिसीजन का वैल्यू 4 है और स्केल का वैल्यू 2 है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, अगर हमारे पास जब स्केल पार्ट में हम 0.79 डाल रहे हैं, यानी कि वी कैन नॉट राउंड इट, राइट। तो अब हमारे पास एटलीस्ट प्रिसीजन का वैल्यू 5 होगा, तो दिस इज एन एरर। हाँ, इफ अगर ऐसा कुछ होता कि डेटा टाइप में नंबर 4,1 होता, तो फिर हम लोग इसे राउंड कर देते हैं और हमारा आउटपुट होता 121.8, दैट इज अलाउड, पर ये एरर है। हमें जानना है किसी पर्सन है जिसका वेट हमको एक्यूरेसी दिया हुआ है 1 ग्राम, उसका वेट 635 दिया हुआ है। यू कैन रीड द क्वेश्चन, चूज द डेटा टाइप के बारे में हमें जानना है, और ये हमारे ऑप्शन हैं। किसी पर्सन का विथ एक्यूरेसी ऑफ 1 ग्राम और उसका वेट हमें दिया हुआ है 635 के जी। 635 के जी इक्वल टू 635,000 हमें 1 ग्राम के अनुसार कैलकुलेट करना, और वी कैन राइट इज 635,000 के जी, राइट। तो इट मीन्स
अगर हमें एक्यूरेसी ग्राम में लेना है दैट मीन्स 000 देन इट विल बी ग्राम। तो हमारा कुछ आंसर ये होगा कि हमारे स्केल हमारे पास 6 हो जाएंगे, बिकॉज 635 एंड 000 स्केल विल बी 3, सॉरी, स्केल विल बी 3 एंड प्रिसीजन विल बी 6। ऑप्शन will be 6, 3. I think this way. Yeah, we are right. Coming to the next question. What is the maximum value can be stored in numeric 4, 2? अब हमें दिया हुआ न्यूमेरिक 4, 2, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं? तो हमारे पास स्केल कितना है 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें आता है 0.99 एंड हमारे पास प्रिसीजन कितना है 4, यानी कि उसके आगे हमारे पास दो वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। मैक्सिमम टू डिजिट नंबर इज 0.99, इट विल 99.99। नाउ हम जानते हैं कुछ मिसलीनियस डेटा टाइप्स के बारे में, हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। मिसलीनियस डेटा टाइप्स हमारे पास डेट, टाइम स्टाम्प, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट एंड बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। कहाँ यूजफुल है? थ्योरेटिकल आपको दिया हुआ है, यू कैन सी। नाउ मूविंग अहेड, अब तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, और ऑपरेटर्स में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका सिंबल सेम बस जो बचपन से पढ़े आ रहे हैं हम लोग, 15+5 इक्वल टू क्या होगा? 20 होगा। 15-5 क्या होगा? 15 × 5 क्या होगा? 15/5 क्या होगा? सिंपल ऑपरेटर्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। जितना हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, क्या ये इक्वल टू ये है? नहीं। हाँ, इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है, नॉट इक्वल टू का साइन डीबीएमएस में डिफरेंट यूज होता है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी सारे साइन सेम यूज होते हैं। इज 15 इज ग्रेटर देन 5, या डेफिनेटली राइट। 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। क्या 15 5 से छोटा है? नहीं, फॉल्स है। क्या लेस देन इक्वल टू है? नहीं, फॉल्स है ना। कमिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग तीन ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड, और नॉट का। ये इसके सिंबल्स हैं। एंड कंपेयर करना होता है जब हमें दो वैल्यू को अगर दोनों सही हो तो ही आप आउटपुट में जा सकते हैं, तो एंड यूज होता है। और यूज करते हैं कि दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई करता है तो और यूज होता है, और नॉट होता है जस्ट उल्टा। वी विल सी इन एग्जांपल, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इज अदर कंपैरिजन ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल रेंज, लिस्ट, स्ट्रिंग, पैटर्न मैचिंग और नल टेस्ट। इसमें हमारा आता है, फॉर एग्जांपल हमें अगर ये जानना होगा कि अगर तुम्हारा सैलरी 2500 से 3000 रुपये के बीच में है तो फिर तुम्हें कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, तो दैट विल बी राइट। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हुआ कि आपके पास अगर 10,000 से 15,000 रुपये के बीच में है तभी आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हो। ये एग्जाम्पल हुआ। लिस्ट हुआ मतलब कि अगर डिपार्टमेंट आपका आईवीएस या ईटीए या सीपी है देन यू विल गेट दिस बेनिफिट। या फिर अगर आप बैंगलोर में रहते हो या चेन्नई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो देन यू विल गेट दिस फैसिलिटी। तो इसको बोलते हैं लिस्ट। अगर इस लिस्ट में इन यूज़ करते हैं उसके लिए एक लाइक ऑपरेटर होता है। जैसे अगर आपका नेम स्टार्ट होता है ए से, अगर नेम लाइक ए परसेंटेज स्टार्ट होता है ए से, तो देन वी विल यूज लाइक सिंबल हियर। वी विल सी इट एग्जांपल, और एग्जांपल से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा ये सब आगे क्या होता है। नल टेस्ट कि अगर आपका वैल्यू नल तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नल कहीं प्राइमरी की नहीं हो सकता। इज नल, नल रहेगा तो प्राइमरी की नहीं होगा, इसलिए हम लोग यूज करते इज नल टू चेक इट। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं ऑपरेटर्स का। अगर मुझे दिया हुआ 3+4 × 5 ब्रैकेट में 9, 7, तो इस सबसे पहले सिंपल बोर्ड मास रूल ब्रैकेट काम करेगा। ब्रैकेट में यानी कि 9 - 7 = 2, देन मल्टीप्लिकेशन विल वर्क। इट मीन्स 5 × 2 10 × 4 40 + 3 43। सिंपल मैथ है जो बचपन से हम लोग बोर्ड मास यूज करते आए हैं, सेम यूज करेंगे, करना है इसमें। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग डीडीएल स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम लोग कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पहले हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डीडीएल स्टेटमेंट देखेंगे। सारे एग्जाम्पल जितना भी तक हमने पढ़ा है उसके बेस्ट, खासकर ऑपरेटर्स पे बेस्ट पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, देन वी विल मूव अहेड। थैंक यू so much for watching the video. Please like, share and